All, welcome to my channel Tarot by Nancy Kirk. I am Nancy, and in today's video we are going to see what's unfolding next in your career. Okay, चाहे आप अपने करियर के किसी भी स्टेज पे हो, बी इट एजुकेशन, बी इट एन इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, जॉब, बिजनेस, एनीथिंग, ठीक है। चाहे फिर आप अभी अपना करियर स्विच करना चाहते हो, जो भी आप स्टेज पे हो उस सब के बारे में हम देखने वाले हैं। तो हर बार की तरह दिस इज गोइंग टू बी अ पिकअप पाइल रीडिंग। अभी आपके सामने दो पाइल्स आएंगी, पाइल 1 एंड पाइल 2। आपको इंट्यूटिवली अपना पाइल पिक करना है। जिस भी पाइल के टू वर्ड, जिस भी पिक्चर के टू वर्ड्स आपको बहुत अट्रैक्टेड फील हो रहा है, पिक दैट पाइल, दैट इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। नाउ इफ यू फील दैट योर इंट्यूशन इज नॉट वर्किंग, आप पिक नहीं कर पा रहे हो, तो आप यहाँ पे अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग भी अपनी पाइल्स पिक कर सकते हो, फॉर पाइल नंबर 1 एंड फॉर पाइल नंबर 2। ओके, मिलते हैं अब आप लोगों की रीडिंग के टाइम पे। Hello, pile number 1. So, if you have picked this picture, this beautiful scenery right here, or if your birth month are January, March, April, July, November, or May, then this is going to be your reading. Let's see that what's unfolding next in your career pile number 1. This is going to be a general reading. तो no matter आप किस caste, religion, gender, age के हैं, आप ये reading देख सकते हैं। Please keep an open mind while watching this video and only take what resonates with you. Pile number 1, pile number 1, career. What's unfolding next in their career? Pile number 1. Okay. Pile number 1, here I can say that currently you are going through a very stagnant phase in your career. नो मैटर कि आप पढ़ाई करते हो, अभी आप स्टूडेंट हो, या फिर आपका जॉब है, या फिर आपका बिजनेस है, या फिर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, नो मैटर आपका क्या स्टेज है, आई कैन सी बहुत ज़्यादा स्टेगनेंसी। आई कैन सी कि right now is the time where you are supposed to learn new skills in your career. current energies में ना जो भी आपके पास skills है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप एक किसी कोर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो वो स्किल्स जो आपके पास ऑलरेडी आ रही हैं, जो आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो ना, यू आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड विद इट। यू आर फीलिंग यार ये कोर्स तो सही है, बट व्हाट एल्स डू आई वांट इन माय लाइफ। अगर आप जॉब करते हो ना, तो आप अपनी करंट जॉब से डिससैटिस्फाइड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार, मुझे जो एक्सपीरियंस मिल रहा है दैट्स ऑल गुड, बट मुझे ऐसा लग रहा है मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है। स्टेगनेंसी की एनर्जी, काफी ज्यादा स्टेगनेंट एनर्जी। कहीं ना कहीं आप ना अपने करंट स्किल्स को, करंट सेट ऑफ रिसोर्सेज को डाउट करने लग पड़े हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जो मेरी करंट स्किल्स है ना, आई थिंक दे आर नॉट इनफ। एंड ऐसा हो भी सकता है कि आप आगे वाले टाइम में न्यू स्किल्स सीखो, ये भी हो सकता है। कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 1 कि एक बहुत ज़्यादा ना आपने अपने करियर के साथ अपने इमोशंस को अटैच कर लिया है। एंड अभी आपका जो मेजर प्रॉब्लम है ना आपके करियर को लेकर, और जिसलिए शायद से आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो यही है कि कहीं ना कहीं आपको इमोशनल हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है अपने करियर में। जो आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए अपने करियर को लेकर, यू आर नॉट एबल टू गेट दैट। Here the Ace of Cups card, which is generally the card of emotional fulfillment and emotional happiness, आपके लिए issues and problem में आया है, which signifies that somewhere you are not feeling satisfied with your career. Somewhere you are feeling that I am not emotionally happy. ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंसेस से, आप अपने ग्रेड से, आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं अभी करंटली। इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल पा रहा है। ओके, आपके मन में ये डाउट भी आ रहा होगा कि क्या मेरा करियर सही भी है या नहीं, जो मैंने करंटली करियर चूज करा है, इज इट राइट और नॉट। ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेरा जो करंट करियर है, कहीं वो गलत ही तो नहीं है, कहीं मैंने गलत ही करियर तो नहीं चूज कर लिया। ये क्वेश्चन है आपके माइंड में। तो पाइल नंबर 1, आई डोंट थिंक दैट योर करियर इज रॉन्ग, द करंट करियर पाथ इज रॉन्ग, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, बट इट नीड्स सम इम्प्रूवमेंट, इट नीड्स सम रीडायरेक्शन।
जो चीजें अब आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, जिन चीजों ने आपके लिए वर्क करना बंद कर दिया है ना, आपको उनसे मूव ऑन करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले जिस तरीके से स्टडी करते थे, ठीक है, जो पहले आपका टाइम टेबल था, जिस तरीके से आप एफर्ट्स डालते थे, वो आपको काफी अच्छा रिजल्ट दे रहा था, बट नाउ दोज थिंग्स हैव स्टॉप्ड गिविंग यू रिजल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका करंट स्ट्रीम ही गलत है, आपका कोर्स ही गलत है, आपका जॉब ही गलत है, आप गलत फील्ड में हो, आप गलत बिजनेस में हो। नो, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अगर आप आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हो और अब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वो आईटी सेक्टर ही आपके लिए नहीं बना, आपको अपना वही चेंज कर लेना चाहिए, फील्ड ऑफ वर्क। नो, यहाँ पे आपको कार्ड कह रहे हैं कि आपका फील्ड इज राइट। आप जिस भी फील्ड में हो ना, आपका करियर जिस भी आप स्ट्रीम में, जिस भी फील्ड में बना रहे हो, जिसमें भी हो ऑलरेडी, दैट इज राइट। ठीक है, वो सही है, उसमें कुछ गलती नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स को रीडायरेक्शन का जरूरत है, आपके एफर्ट्स को एक न्यू वे का जरूरत है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके ना, जैसे ऐसा होता है ना बहुत बारी कि आप अगर एक ही तरीके से अपनी स्टडीज करते हो, है ना, अगर एक स्टूडेंट हो आप और आपका पढ़ाई करने का एक ही तरीका और आपको सब चीजें याद होनी बंद हो गई हैं, तो ज्यादातर रिकमेंड किया जाता है कि अपना वे चेंज करो, पोजीशन चेंज कर लो। इस सिचुएशन में बैठ के करते हो, अब कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो कहीं और बैठो। सबसे पहले ज्यादातर अगर स्टूडेंट्स को ये इशू होता है कि भाई हम पढ़ नहीं पा रहे हैं ढंग से, तो सबसे पहले वो पोजीशन पूछते हैं, कैसे बैठ के पढ़ते हो आप, टेबल पे पढ़ते हो, बेड पे पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो। तो कभी कभार क्या होता है ना कि हमें एक रीडायरेक्शन की जरूरत होती है, अपने एफर्ट्स को रीडायरेक्ट करने की जरूरत होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको करंट जॉब में डिसैटिस्फैक्शन फील हो रहा है तो मे बी अपना जॉब स्विच करो, ठीक है, दूसरे कंपनी में स्विच करो, अपना फील्ड ही मत चेंज कर दो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। अगर आप बिजनेस में हो, आपके करंट प्रोजेक्ट्स आपको ईल्ड नहीं दे रहे हैं, अच्छा आपको आरओआई अच्छा नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट्स में रीडायरेक्शन करो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑफ द बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल आप अगर गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वही खत्म करके कहीं और फूड इंडस्ट्री में चले जाना चाहिए। नो, आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, आप एक सही फील्ड में हो, बट कहीं ना कहीं उस फील्ड के जो एक्शंस हैं, जो एफर्ट्स हैं, उनको रीडायरेक्शन की जरूरत है। ठीक है, आपसे यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है पाइल नंबर 1 दैट यू आर करंटली गोइंग थ्रू अ टफ फेज। हो सकता है जो आप इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक फील कर रहे हो, फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड और मेसी फील कर रहे हो ना, दैट्स मेनली बिकॉज अ साइकिल ऑफ योर लाइफ इज एंडिंग। आई गॉट द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड हियर टॉक्स अबाउट अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू साइकिल, और इस न्यू बिगनिंग से पहले एक पुरानी साइकिल, इसका खत्म होना जरूरी है। हम सबने ना देखा होगा, ऐसे जिगजैग पैटर्न देखा होगा आप लोगों ने, है ना, ऐसा होता है जिगजैग जिगजैग, है ना, दिस इज द जिगजैग पैटर्न, और ऐसे कर्व जो बनाते हैं अप एंड डाउन। सो राइट नाउ आप अभी इधर डाउन फेज में हो, यू आर गोइंग टू गो इन दैट अप फेज इन द अपकमिंग मंथ्स, इन द अपकमिंग 3 मंथ्स। इन फैक्ट आई कैन सी कि करियर वाइज एक बहुत अच्छा टर्न आने वाला है आपका। आप इमोशनली सेटिस्फाइड भी फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड इफ यू आर आप एक अर्निंग पर्सन हो, अगर आपका करियर स्टूडेंट नहीं हो, एक अर्निंग पर्सन हो, तो आपके फाइनेंसेस अच्छे बिल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर ग्रोइंग। और इवन अगर आप स्टूडेंट भी हो ना, तो अगर अभी तक आपको फाइनेंसेस को लेकर कोई इशू था, इफ यू वर डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ इशू व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस, की फाइनेंशियली आपको हेल्प नहीं मिल रही थी, या फिर आपके पास इतने फाइनेंसेस नहीं थे कि आप जिस तरीके का डॉक्यूमेंट्स चाहते हो, फिर जिस तरीके का क्लासेस चाहते हो, जिस तरीके के टेक्स्ट बुक्स चाहते हो, वो आप खरीद पाओ, तो दैट इज गोइंग टू कम फॉर यू। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट्स अनफोल्डिंग नेक्स्ट फॉर यू, पाइल नंबर 1 इज अ सडन, नॉट अ सडन, सडन तो नहीं बोलूंगी बिकॉज आप बहुत टाइम से सिचुएशन में हो, बहुत टाइम से आप वर्क कर रहे हो, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट यू आर बिगिनिंग अ न्यू चैप्टर, यू आर बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। ठीक है, यू आर गेटिंग रीडायरेक्टेड, आपको न्यू एफर्ट्स करने हैं, और उन न्यू एफर्ट्स के साथ आपको न्यू रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाइल नंबर 1, फाइनेंसेस भी आपके अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड इमोशनल कंफर्ट भी आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। आई कैन सी पीपल आर गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, जो आपके आसपास के लोग हैं, बी इट योर फ्रेंड्स, बी इट योर ट्राइब, बी इट योर कम्युनिटी, बी इट योर कॉलीग्स, दे आर गोइंग टू हेल्प यू। और आपको जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन है ना कहीं इन लोगों के थ्रू मिलेगा। आपका जो इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन था वो थोड़ा सा शायद से अकेलेपन की वजह से भी था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जहाँ पे जॉब करते थे वहां आपके फ्रेंड्स नहीं बन रहे थे, या फिर आपको वहां के लोग समझ नहीं आते थे, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा थी, सो नाउ यू आर गोइंग टू मीट द ट्राइब, you are going to meet the kind of individuals who will make you feel seen, who will make you feel happy, who will make you feel कि हाँ भाई मैं इन पे रिलाई कर सकती हूँ।
अगर पहले ऐसा था कि किसी को आपने कुछ बोला तो उसने जाके आपकी बातों में मसाला डालकर कहीं और जाके बता दिया, तो अब वो चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी। ये जो आपका इमोशनल कंफर्ट आएगा ना, ये आसपास के लोगों से आता हुआ दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 1, लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1. Let's pull some more cards. I want to see guidance also for you, pile number 1. Okay, 2 cards are coming. See, hanged one energy, bottom of the deck भी है, यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस. कहीं ना कहीं स्टेगनेंसी, स्टकनेस तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्टेगनेंट फील कर रहे हो. और जो स्टेगनेंसी आप फील कर रहे हो ना पाइल नंबर 1, ये मेजरली आप अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से कर रहे हो, अपने खुद के पर्सपेक्टिव की वजह से कर रहे हो. शायद से आप इतने स्टेगनेंट हो नहीं लाइफ में जितना ज्यादा कि आप फील कर रहे हो. वंस यू ब्रिंग अ चेंज इन योर पर्सपेक्टिव ना, आपको लगेगा कि नहीं यार, मैं इतना स्टक तो हुई नहीं, मैं क्यों ऐसा सोच रहा था, मैं ऐसा क्यों सोच रही थी कि मैं बहुत स्टक हूँ अपनी लाइफ में, अपने करियर में. ठीक है. Okay, so for the guidance, we got both of these cards, the Star and the Temperance. कहीं ना कहीं the universe is asking you to be hopeful about your career, to be positive, to build hope, to keep building hope. डू नॉट लेट अदर पीपल्स ओपिनियन क्लाउड यू. अगर दूसरे लोग कुछ बोलते हैं कि अरे यार तुम कहाँ फंस गए, ये तो तुमने सही करियर पाथ नहीं चूज किया, तुम्हें ये करना चाहिए था, इसके अलावा अगर ये करते तो आज यहाँ होते, इसको देखो उसको देखो. सबसे पहले तो स्टॉप कंपेयरिंग यू टू अदर पीपल. अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है कि इसे देखो उसे देखो, वो ये करता है तुम ये करते हो, तो जस्ट शट दीज काइंड ऑफ पीपल आउट ऑफ योर लाइफ. ठीक है. कुछ लोग आउट ऑफ कंसर्न कहते हैं, कुछ लोग एक मॉकरी बनाने के लिए कहते हैं आप लोगों का, तो आपने वो अंडरस्टैंड करना दैट व्हाट इज द डिफरेंस. ठीक है. और उनको बोलो कि ठीक है यार, वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अच्छी बात है, आई विल ऑल्सो रीच देयर. ठीक है. दिस इज लाइफ. सम पीपल हैव अप, सम पीपल हैव डाउन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. अगर आज उनका अप है, आपका डाउन है, तो कल को आपका अप भी आएगा ही. ठीक है. लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स. एक पर्सन कांस्टेंट अप की स्टेज पे नहीं रह सकता, दूसरा पर्सन कांस्टेंट डाउन की स्टेज पे नहीं रह सकता. दिस इज जस्ट लाइफ. ओके. सो योर द यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू बी होपफुल. कहीं ना कहीं लोगों की बातें आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, और आप उन बातों की वजह से ना अपनी लाइट को डिम 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 करे जा रहे हो. शायद से इसीलिए आपके लिए आया कि आपको अपना ट्राइब मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो आपके आसपास लोग थे ना, वो आपको डिमोटिवेट करने के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहे थे. वो डिमोटिवेट ही कर रहे थे. अगर उनका इंटेंशन नहीं भी था ना डिमोटिवेट करने का, तो भी उनकी बातें ऐसी होती थी कि आप डिमोटिवेट हो ही जाते थे. ओके. सो यहाँ पे गाइडेंस में आपको यही बोला जा रहा है कि आप होपफुल रहिए. ठीक है. सी, स्टार एंड टेम्परेंस दोनों ही बहुत डिवाइन एनर्जीज हैं. कहीं ना कहीं बोथ ऑफ दीज कार्ड्स एंड हियर विद द वर्ल्ड एनर्जी इंडिकेटिंग टुवर्ड द यूनिवर्स प्लेइंग और यूनिवर्स अलाइनिंग योर एनर्जीज, योर स्टार्स इन सच अ वे कि चीजें विल फॉल फॉर यू. राइट नाउ वर्किंग स्टेज पे है यूनिवर्स, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है दैट थिंग्स आर वेरी पैसिव, कुछ हो ही नहीं रहा है, इनएक्टिव फील हो रहा होगा, बोर्डम भी लग रही हो सकती है आप लोगों को. बट इस पैसिव एनर्जीज की वजह से, इस स्टकनेस की वजह से आप अपना होप मत छोड़ो. ओके. नाउ लेट्स पुल सम कार्ड फ्रॉम दिस मोनोलॉजी डेक. पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 1, व्हाट्स अनफोल्डिंग फॉर देयर करियर. पाइल नंबर 1. There are 2 cards. Okay. The energy is gaining momentum. Vexing moon. See, यहाँ पे भी आपको मोनोलॉजी डेक में कह रहे हैं the energy is gaining momentum. जो एक stuck energy थी, here with the high priestess also this card is getting placed. जो एक वो stuck energy थी, that energy is finally gaining momentum. ठीक है. आपके माइंड में ना शायद ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है पाइल नंबर 1, क्योंकि थ्रू आउट द रीडिंग दिस क्वेश्चन वाज लिटरली प्लेइंग इन माय माइंड. ऑल्दो टॉपिक तो रीडिंग का ये था कि व्हाट्स अनफोल्डिंग नेक्स्ट, बट थ्रू आउट योर रीडिंग मेरे माइंड में सिर्फ एक ये क्वेश्चन चल रहा था कि ये एनर्जी चेंज होगी या नहीं, चेंज होगी या नहीं. सो यस, दिस एनर्जी इज ऑलरेडी गेनिंग मोमेंटम. यूनिवर्स इज ऑलरेडी प्लेइंग ऑल द कार्ड्स प्रॉपरली एंड सून यू विल बी एबल टू सी. मैंने 3 मंथ्स का आपको बोला भी है शायद से. अगेन आई एम गेटिंग द 3 मंथ्स एनर्जी. देयर आर वेरी हाई चांसेस आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, उसके 3 मंथ्स बाद, मतलब विद इन 3 मंथ्स टाइम फ्रेज, यू विल बी एबल टू सी चेंज इन द एनर्जीज. You and your loved ones are safe. New moon in Cancer. So कहीं ना कहीं ये, अगर आपके माइंड में ये डाउट था कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाऊंगा या नहीं, अपने फैमिली को, अपने स्पाउस को, अपने चिल्ड्रंस को, उन लोगों को एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी, दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, कहीं ना कहीं जो फाइनेंसेस को लेकर इश्यूज थे वो शायद से आपसे भी ज्यादा आप अपनी फैमिली को लेकर कर रहे थे कि भाई मैं अपनी फैमिली को एक वो लाइफस्टाइल प्रोवाइड करा पाऊंगी या नहीं जो मैं चाहती हूँ. सो यहाँ पे आपको कार्ड्स बोल रहे हैं दैट यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे करियर की वजह से, मेरे फाइनेंसेस की वजह से वो लोग इशू में आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा. दे आर सेफ.
A personal issues reaches resolution. Okay. सम काइंड ऑफ पर्सनल इश्यूज जो आपके करियर में एक प्रॉब्लम बने हुए थे, कहीं ना कहीं यहाँ पे रीडायरेक्शन को लेकर ही है शायद से। ये एक पर्सनल इशू भी कह सकते हो कि हाउ टू डील विद द स्टफ, हाउ टू रीडायरेक्ट योर एफर्ट्स, वो कहीं ना कहीं वॉज बिकमिंग अ पर्सनल इशू ऑफ योर्स। Somewhere I can also see that emotions are going to run a little bit more high with this energy, and कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी है, तो मैंने आपको बोला भी एक डाउन फेज चल रहा, हो सकता है अब एक न्यू बिगनिंग होगी। तो न्यू बिगनिंग से पहले ज्यादातर केसेस में एक ऐसा एक आप फेज पे होते हो जहाँ पे एवरीथिंग सीम्स वेरी हाइटेंड, एवरीथिंग सीम्स वेरी ओवरवेल्म्ड, एंड बोथ ऑफ दीज कार्ड्स टुगेदर, and see two cancers, a cancer being a water sign is already brings a lot of emotions, brings a lot of heightened emotions, emotional vulnerability, sensitivity, और दोनों ही कहीं ना कहीं फैमिली को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई वांट टू आस्क पाइल नंबर 1 दैट इन योर रश टू प्रोवाइड फॉर योर फैमिली, इन योर रश टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ, इन ऑर्डर टू मेक योर फैमिली प्राउड, आर यू नेग्लेक्टिंग योर फैमिली? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखा रहे हैं कि ऐसा होता है ना, कभी कभार हम किसी के लिए कुछ करने के लिए ही उसी पर्सन को थ्रू आउट द टाइम इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि लोग क्या करते हैं ना, सरप्राइज देने के लिए क्या लाइक ऐसा होता है कि सरप्राइज देना है किसी को बर्थडे पे, तो पूरा दिन चलो उसको इग्नोर करो एंड शाम को सरप्राइज देंगे। टू मी इट हैज नेवर मेड एनी सेंस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पूरा दिन आप लोगों ने उसका खराब कर दिया, अब रात में सरप्राइज देकर भी क्या ही फायदा। दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली, बट कहीं ना कहीं मुझे वही वाली एनर्जी आ रही है कि उन लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करने के चक्कर में कहीं आप अपनी फैमिली को ही तो इग्नोर नहीं कर रहे। ओके, think about this question, that are you neglecting your family? If yes, then spend time with your family. The answers you need are coming. जो भी आपके questions हैं, जो भी आपके doubts हैं माइंड में, उनके आपको answers मिल रहे हैं बहुत जल्द। अगर सबसे बड़ा डाउट तो मुझे आपका माइंड में यही लग रहा था कि ये करंट पाथ सही है भी या नहीं, और एनर्जी को लेकर कि कब चेंजेस होंगे, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बाकी भी जो भी आपके डाउट्स हैं, they are going to give you answers very very soon. Okay. So yes, file number 1, this is it, this is your reading. I hope you like the video and आप लोगों को कुछ clarity मिली हो अपनी current situation में। Please comment down below to let me know कि ये reading आपको कैसी लगी, और कौन से topics है जिन पे आप चाहते हो कि मैं videos बनाऊँ, reading लेकर आऊँ, so that कि मैं उन topics को read कर सकूँ, topics के ऊपर reading लेकर आ सकूँ। And if you have not subscribed to my channel yet, so kindly do that. And for personal readings, you can DM me on Instagram. मिलते हैं अगली वीडियो के टाइम पे, तब तक के लिए बाय। Hello pile number 2. So if you have picked this picture right here, or if your birth month are February, June, August, September, October or December, then this is your reading. Let's see what's unfolding next in your career. Pile number 2. This is going to be a general reading, so no matter आप किस caste, religion, gender, age के हैं, आप ये reading देख सकते हैं। And please keep an open mind while watching this video and take what resonates with you. Okay, pile number 2, pile number 2. These two cards want to come, so let's take them as well. Okay. Oh, very similar energy. Is everyone feeling so stuck in their career? पाइल नंबर 1 का भी जो फर्स्ट कार्ड था ना, वो हाई प्रीस्टेस ही था। सो हो सकता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है ना, अपने करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा, जो आपका मेन इशू है वो स्टकनेस और स्टेगनेंसी को लेकर ही है। ओके, Let me pull a few more cards for clarity. Pile number 2. Okay. Pile number 2, I can see you are dealing with trust issues when it comes to your career. You feel that you cannot trust anyone in your surroundings. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बिट्रेयल मिली है, कुछ चीजें आपसे छुपाई गई हैं और वो आपके सामने जब आई हैं, और उन लोगों के थ्रू छुपाई गई जिन पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं,
एंड उस सब की वजह से अब आपको ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। इट कुड बी पॉसिबल कि आप पार्टनरशिप में किसी के साथ में बिजनेस में थे एंड वो पर्सन आपके ऊपर आपसे पैसा चुरा रहा था ऑल द टाइम, एंड आपने बिल्कुल उस पर विश्वास करके उसको सारा का सारा क्या बोलते हैं उसको, दामोरदार है ना, जो मतलब जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज था आपने सब कुछ उसके हाथ में सौंप रखा था, अकाउंटिंग का, सेल्स का, एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ फाइनेंसेस आपने उस बंदे को सौंप रखे थे। बट नाउ यू गॉट टू नो कि थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ योर बिजनेस दैट पर्सन वाज स्टीलिंग फ्रॉम यू। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो बहुत अच्छे दोस्त थे इन योर, इफ यू आर जॉब गोयर, तो अगर आपके जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे ना, आपको पता चल रहा है कि भाई ये पर्सन जो मेरा फ्रेंड था ये थ्रू आउट द टाइम ये वो प्रोजेक्ट्स को मेरे नीचे से स्टील करने की कोशिश कर रहा था, मेरी पोजीशन के ऊपर नजर रखे हुआ था, मेरे खिलाफ जो हमारे सुपीरियर्स हैं उनको बोल रहा था कि ये काम नहीं करता है ढंग से, इसका काम में मन नहीं लगता है, प्रोजेक्ट ढंग से नहीं करता है। और इवन इफ यू आर स्टूडेंट्स, यू गॉट टू नो कि there is a lot of your friends you cannot trust because they have tried to betray you, to backstab you। ठीक है, दैट इज द एनर्जी विच आई एम पिकिंग। कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट बहुत ज्यादा है आपका, विच इज अ लिटिल सरप्राइजिंग टू कम इन अ करियर रीडिंग। ज्यादातर डिस्ट्रस्ट की जो एनर्जीज होती है हम ज्यादातर एक रिलेशनशिप की रीडिंग में बहुत इजीली पाई जाती हैं, बट करियर को लेकर इतना ज्यादा डिस्ट्रेस हो रहा है आप लोग का। हो सकता है कि किन्हीं लोगों ने आपको प्रोमिस करे हों आपके करियर को लेकर कि वी विल डेफिनेटली गेट यू अ जॉब देयर, और बस तुम तो पढ़ाई कर लो एंड मैं तुम्हें रेफरेंस दे दूंगी, तुम्हारी जॉब लगवा देंगे, है ना। अब वो लोगों को आप कॉल करते हो तो फोन ही नहीं उठाते हैं, ऐसे रिएक्ट करते हैं कि कौन भाई, हम नहीं जानते तुम्हें। ठीक है, ऐसे वाली एनर्जीज दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। ओके, कहीं ना कहीं आपका जो मेन इशू है ना पाइल नंबर 2, वो मैनेजमेंट को लेकर है। हियर विद द मैजिशियन एनर्जी, द मेन प्रॉब्लम यू आर करंटली डीलिंग व्हेन इट कम्स टू योर करियर इज इन रिगार्ड्स टू मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू मैनेज वर्क लाइफ बैलेंस, हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस। मतलब नो मैटर अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब है आपका बिजनेस है, या फिर अभी आप कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हो, या फिर आप दोनों चीजें करते हो, स्टूडेंट भी हो और साइड बाय साइड आप कोई जॉब भी करते हो, राइट नाउ यू आर having a lot of issues when it comes to time management, when it comes to overall management। अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप जॉब को टाइम नहीं दे पाते हो, जॉब करते हो पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाते हो, और अगर आपका बिजनेस है तो आपको लगता है मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, है ना। मतलब बहुत ज्यादा आपकी जो एनर्जीज है ना वो स्कैटर्ड है इस टाइम पे पाइल नंबर 2, वेरी स्कैटर्ड एनर्जी। आपको ऐसा लग रहा है मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है। Here you are wrong because you are literally the best kind of manifestator pile number 2। आप लोग चाहो ना, मैनिफेस्ट करो ना चीजें, तो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। आपके मन में जो डाउट है ना कि भाई मेरे अकॉर्डिंग हो नहीं रहा है, दैट इज जस्ट व्हाट इट इज, अ डाउट। इट्स नॉट रियलिटी, इट्स नॉट अ फैक्ट। In fact, you are someone who is actually very good at management, but कहीं ना कहीं right now आपका खुद पे भी विश्वास नहीं है। जो डिस्ट्रस्ट है सिर्फ दूसरे लोगों के लिए नहीं है, सेल्फ को लेकर भी है। You are not relying on yourself. Somewhere you feel that I am not capable enough to handle all of this. However, you are pile 2. You are capable enough. जो आपको अपनी सबसे ज्यादा बड़ी वीकनेस लगती है ना, that is actually your biggest strength. This is your biggest strength, pile number 2। आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यू हैव द पावर, यू हैव द कैपेबिलिटी टू मैनेज। Here I pick the chariot card for a guidance for pile number 2 की गाइडेंस क्या आ रही है पाइल नंबर 2 के लिए। यहाँ पे चैरियट आया जो कहीं ना कहीं इमोशंस को बैलेंस करने की बात करता है, जो कहीं ना कहीं एक ओवरऑल बैलेंस लाने की बात करता है। पाइल नंबर 2, आई फील दैट यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा। ठीक है, आप लोगों को ना मिरर के सामने खड़े होके ना अपने आप को डेली 5 मिनट्स एट द नाइट मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को, अपने लिए 5 अच्छी बातें कहो। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज, और फिर आगे सेंटेंस फिल करो। ठीक है, आपको ये करने की जरूरत है पाइल नंबर 2। आपका ना खुद पे भी ट्रस्ट नहीं है, आप खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो, और हो सकता है जो अंडर एस्टिमेशन आया है ये आपको लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से ही आया हो। कहीं ना कहीं बैगेजेस हैं, इसकी वजह से ही आपको जो है डिस्ट्रस्ट आया है। आपको अपने ऊपर जो विश्वास की कमी है ना, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं। बट यू आर एक्चुअली लाइक अ लायनेस। अब यहाँ पे देखो, है ना, ओ सॉरी, यहाँ पे देखो वी हैव अ टाइगर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन हु इज राइडिंग द टाइगर, तो वो उससे भी ज्यादा कितना स्ट्रेंथ होगा उसके अंदर, राइट।
तो आपको अपने इनर स्ट्रेंथ को देखना है। आप ये मत समझो मैं वीक हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं अपने करियर में नहीं कुछ बना पा रही हूँ, नहीं बना पाऊंगी। नो, आई कैन सी सपोर्ट अनफोल्डिंग फॉर यू। पाइल नंबर 2, आपको ना सपोर्ट मिलेगा आगे आने वाले टाइम में। आई कैन सी दैट इन द नेक्स्ट 5 to 6 weeks ओनली यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द पीपल अराउंड यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग ना एक अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए या फिर एक अच्छी कंपनी के लिए भी चाह रहे हैं। मतलब अगर आप जॉब के लिए भी तलाश कर रहे हो ना, तो आई कैन सी यू गेटिंग अ जॉब इन अ वेरी गुड रिनाउंड कंपनी। ठीक है, छोटी मोटी कोई कंपनी नहीं होगी, एक अच्छी बड़ी एमएनसी हो सकती है, बहुत रिनाउंड हो सकती है, जैसे हमारे टॉप 4 हैं उनमें हो सकता है। एक अच्छा जॉब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप एक स्टूडेंट और एजुकेशन के लिए आप चाह रहे हो, तो भी एक वेरी गुड यूनिवर्सिटी यू आर गेटिंग एडमिशन इन अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। एंड दिस विल ऑल हैपन व्हेन यू स्टार्ट ट्रस्टिंग योरसेल्फ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना कोई हेल्प भी करने वाला है। समवन इज गोइंग टू बी देयर हु इज गोइंग टू सपोर्ट यू थ्रू आउट ऑल ऑफ दिस। Okay, it could be your partner, it could be your parent, it could be your sibling, it could be your mentor. Not a sibling only if the sibling is elder. ठीक है, मस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन की। सीक द सपोर्ट। आपको जो सपोर्ट चाहिए ना वो आपको मिलेगा। मे बी उन लोगों, देखो आपका ना ट्रस्ट जो ब्रेक हुआ उसकी वजह से आपको, मुझे लगता है आपको ऐसा लगता है ट्रस्ट करूँ ही नहीं तो ज्यादा बढ़िया है, बट ऐसा नहीं है। अगर एक इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया तो सभी ब्रेक करेंगे। किसने ऐसा कहा है कि अगर एक जना कोई आपको झूठ बोल दिया फिर एक बिट्रे कर दो, सब बिट्रे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आपका बिजनेस जो है, मैं जिसमें आपको बता रही थी कि सपोज आप पार्टनरशिप में थे, तो आपके पार्टनर ने आपको चीट किया और अब आपके पास दूसरा पर्सन आ रहा है जो बोल रहा है कि ठीक है, आई विल सपोर्ट यू इन दिस बिजनेस, मैं आपको फाइनेंसेस दूंगा। बट आप ना उस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है मेरे साथ पहले ऐसा हुआ है, अब भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है। पाइल नंबर 2, ट्रस्ट द पीपल एंड कहीं ना कहीं जो सपोर्ट और जो हेल्प चाहिए ना, सीक द सपोर्ट, सीक द हेल्प। ओके, कोई पर्सन आपकी हेल्प करने वाला है, फाइनेंसेस को लेकर भी कोई पर्सन आपकी हेल्प करने वाला है। ये हेल्प खुद से नहीं आएगी, खुद से अर्निंग वाली हेल्प नहीं है। दिस इज अ हेल्प व्हिच इज गोइंग टू बी गिवन बाय समवन एल्स। ठीक है, कोई रेफर कर दे, है ना, वैसे वाली आपकी हेल्प दिखाई दे रही है। ओके ओके, pile number 2, let's pull some more cards from the Monology deck for your career. Pile number 2, what's unfolding next in their career? What's unfolding next in their career? Wow. योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ठीक है, आपको सिर्फ स्ट्रेस करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकलिटी के साथ आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इमोशंस को साइड में रख के आपको एक्शंस लेना पड़ेगा। डोंट गेट टू इमोशनल, डोंट गेट टू सेंसिटिव। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो कि बहुत ज्यादा इम्पल्सिवली होकर एक्शन ले लेते हो, तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू बी इम्पल्सिव, बिकॉज इम्पल्सिव होकर एक्शन लेने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। Your dreams need a practical plan. Full moon in Taurus. Taurus is a sign which talks about discipline, which talks about hard work. ठीक है, मतलब हार्ड वर्क और डिसिप्लिन से आपको रिजल्ट मिलेंगे, प्रैक्टिकलिटी से आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, इवन तो मैंने यहाँ पे आपको बोला भी कि यू आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टेटर। आप मैनिफेस्ट करो तो चाहो तो हो सकती हैं चीजें, बट प्रैक्टिकल प्लान इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। बैलेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड विद द चैरियट एनर्जी। यहाँ पे आपको बोला ना, बैलेंस करने का कोशिश करो, इमोशंस को कंट्रोल करके एट बे पे रखने का कोशिश करो। लुक एट द बिगर पिक्चर, luck is in your side. ठीक है, somewhere these two cards together and with very similar pictography, I feel that जिन चीजों को लेकर आप डिसअपॉइंटेड हो, जिन लोगों ने आपको डिस्ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट इश्यूज दिए हैं, जिन लोगों ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, जिन सिचुएशंस ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, उन चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा सैड दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे कहा जा रहा है दैट लुक एट द बिगर पिक्चर बिकॉज लक इज इन योर साइड। कभी कभार यूनिवर्स हमारे लिए वो डोर्स खुद ही बंद कर देता है जिनमें आगे जाके ना कुआं आने वाला हो। ठीक है, एक रास्ता है, वहां पे आगे चलते 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 खाई आ जाएगी, और फिर जब वो खाई आएगी तो आपको लगेगा कि वाह यार, मैं तो ये काम करती ही नहीं तो ज्यादा बढ़िया रहता। तो यूनिवर्स उस स्टेज पे पहुंचने से पहले ही, इतना टाइम पहले ही जो है वो आपकी बंद कर देता है कि चलो ये पर्सन आगे जाके कुएं में नहीं गिरेगा, खाई में नहीं गिरेगा। सो लक इज इन योर फेवर। इसीलिए चीजें आपके लिए जो भी हुई हैं वो इसीलिए हुई हैं बिकॉज universe was protecting you, luck was in your favor.
लास्टली अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, जैसे मैंने बोला भी कि मुझे न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन और एक पार्टनरशिप आ जाएगी आपके पास। तो न्यू स्टार्ट इज डेफिनेटली कमिंग, न्यू मून यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आपकी एक न्यू स्टार्ट आती हुई दिखाई दे रही है। एंड यू जस्ट नीड टू गेन द कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, यू जस्ट नीड टू गेन द स्ट्रेंथ इन योर सेल्फ, पाइल नंबर 2. Okay, so yes, pile number 2, that was it. That is your reading. I hope you liked the video. I hope it resonated with you and give you some kind of clarity. Please comment down below to let me know कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर और कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर आप चाहते हो मैं वीडियोस लेकर आऊँ, सो दैट मैं उन पर रीडिंग कर सकूँ. And if you haven't subscribed to my channel yet, so kindly do that. For personal readings, you can DM me on Instagram. मिलते हैं अब अगली वीडियो के टाइम पे, तब तक के लिए बाय.